मेरे जीत के बीच जो भी आएगा मैं भूल जाऊंगा कि रिश्ता क्या है। रिश्ता? रिश्ता तो आप पहले ही भूल चुके हो, इसे बेवकूफ बना रहे हो। इस औषधि का क्रिएटर मैं हूं, तो इसे लेने वाले का कैरेक्टर और इंटेंशन दोनों देखा जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक औषधि नहीं, एक जिम्मेदारी। ये सिद्धार्थ ये आखिर करना क्या चाहता है? हमें यहाँ बुलाकर जलील हमारी बेइज्जती करना चाहता है? भाई जिसकी औषधि थी उसी के हाथ लग गई। यार वो सब तो छोड़ो, असली मजा तो तब आया जब हर्षवर्धन चौहान के बेटे ने उसी की बोली को मिट्टी में मिला दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? एक बाप अपने बेटे को नीचा गिराकर जीतना चाहता है। अरे भाई बेटा कैसा भी हो, लेकिन बाप हर्षवर्धन जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए था। ना टैलेंटेड बेटा है, इतनी बड़ी औषधि की खोज की है, और ये लोग उसे ही नीचा दिखाने में लगे हैं। ताज्जुब की बात है, मिस्टर सिद्धार्थ की माँ उसे हारते हुए देखना चाहती है। आज एक बात तो साबित हो गई, फैमिली में पैसा कितना भी हो, लेकिन प्यार और अपनापन भी होना चाहिए। सही बात है। इन पैसों के भूखों से तो वो गरीब अच्छे हैं, वो किसी भी कंडीशन में अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ते हैं। अगर आज माँ बाप की आंखों में अपने बेटे के लिए आंसू आ गए तो इनका मिलना तय है, और एक बार ये मिल गए तो ना ये ऑप्शन मेरे हाथ आएगा और ना चौहान परिवार। मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। आज जमाने के आगे में नंगा हो गया, बदनाम हो गया। ये तूने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया भाई? अबे साले, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और ऊपर से मेरी नकल कर रहा है। रुक जाओ स्वाति, इसकी जरूरत नहीं है। अब सिद्धार्थ वो नहीं रहा जिसके साथ कोई कुछ भी कर लेगा, और मैंने नहीं, तूने खुद अपने आप को बर्बाद किया। तुझे लगता था कि तू झूठ और धोखे का सहारा लेकर सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन तू ये भूल गया कि झूठ और धोखे की उम्र लंबी नहीं होती। जब सच्चाई बाहर आती है सब कुछ ढह जाता है। हाँ, आकर नहीं दिखाया, हमने इसको ऐसे रास्ते पे खड़ा कर दिया, कभी उसको एहसास भी नहीं होने दिया कि वो भी कुछ है। पापा, इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, हमारी भी है। हमने हमेशा उसके काम पर, उसकी सोच पर सवाल उठाए, और दुनिया उसे सर आंखों पर बिठा रही है, उसकी तारीफ कर रही है। लेकिन पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। मेरी सारी लाइफ चौपट कर दी, बर्बाद करके रख दिया इसने मुझे। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सिद्धार्थ, हर कोई उंगली उठा रहा है मुझ पर। समझ में नहीं आता कि बाप होने के नाते मैंने क्या गलत किया। दुनिया के बेटे अपने बाप का नाम रोशन करते हैं, और आज सब हम पर हंस रहे हैं, ताने मार रहे हैं। अपनी इज्जत के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। शायद हमने उसे सब कुछ दिया, लेकिन वक्त देना भूल गए। वो वक्त जिसमें हम उसे समझ पाते। हमने उसे सही बताया, गलत बताया, लेकिन उसकी एक भी समझाइए ना प्लीज। भाई, तूने सारे रिश्ते कलंकित कर दिए। हम तुझे अपना भाई मानते रहे, और तू हमारा भाई नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। रुद्र, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, बल्कि उससे भी बढ़कर सजा दूंगा। तूने मुझे मेरे बेटे से अलग किया है, मैं तुझे इस दुनिया से दूर कर दूंगा।
मैंने दूर किया है? अरे तुम सबने मिलके उसे अपने आप से दूर किया है, मैंने नहीं। तुम सबसे ज्यादा नीच परिवार मैंने आज तक नहीं देखा। पैसों के पीछे भागते हो सारे के सारे। और बात रही डैड, देखिए ना डैड, सिद्धार्थ ने मुझे फिर से मारा। रुद्र, हमने तेरी सारी बातें सुन ली हैं। अब मुझे समझ में आ चुका है कि असली शैतान मेरा बेटा सिद्धार्थ नहीं बल्कि तू है। हमने तुझ पर कितना विश्वास किया और तूने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। डैड ऐसा नहीं है। मॉम, आप समझाइए ना डैड को, क्या कह रहे हैं? चुप, एक शब्द भी और बोला तो यहीं काट के रख दूंगा तुझे। दीदी, मैं तो आपका लाडला भाई हूं ना, ओके का सहारा। हाँ, मैंने बोला है मॉम एंड डैड को छूट। उनके दिल में तेरे खिलाफ नफरत का बीज बोया है। हाँ, मैंने अपनी बहनों को तेरे खिलाफ भड़काया है और चौहान फैमिली से तुझे दूर किया है। पर देख, यह सारी लाख कोशिशें करने के बाद भी मेरे हाथ खाली के खाली रह गए। हार गया मैं अब और नहीं हार सकता। अब हारने की बारी है तेरी। तुझे बर्बाद करके रख दूंगा मैं, जिंदगी खराब कर दूंगा मैं तेरी। तुमसे प्यार करती हूँ सिद्धार्थ, और हमेशा करती रहूंगी। चलते। ये लॉकेट किसका है? ये तो मेरे दादाजी का लॉकेट है। उनकी ये आखिरी निशानी है। उस दिन मुझे याद है, ये इस कुएं में गिर गया था और इस लॉकेट के गिरने के बाद ही सारी शक्तियां मुझे मिली थी और वो पानी पूरा हरा हो गया था। लेकिन तुमने इसका सही इस्तेमाल किया, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना पानी के मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पानी के बिना मुझे ना मान मिलेगा ना सम्मान। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है सिद्धार्थ, तुम खुद तुम्हारी पहचान हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी सोच से है, तुम्हारे विचार से। पानी नहीं है तो क्या हुआ? मैं इस पानी के बिना कुछ नहीं हूँ। क्या तुम जानती हो, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगी? सिद्धार्थ, मैंने तुमसे प्यार तुम्हारी पावर की वजह से नहीं किया था। मुझे तुम्हारा नेचर पसंद है। और शक्तियां तो राक्षसों के पास भी होती है, लेकिन लोग उन्हें पूछते नहीं है ना। और अब वो आप लोगों से दूर हो चुका है। बेटा, हमें माफ कर दो। हाँ बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हाँ भाई, हम सब तुझसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दे। आप लोग माफी के लायक नहीं हो। अरे ये कुएं का पानी कहाँ गया? बिना पानी के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पूरा कुआं खाली हो गया। सिद्धार्थ सुनो, शांत हो जा। हो सकता है ये पानी टेम्परेरी था, कुछ दिन के लिए मिला, फिर ओए, चल उठ, तेरी सजा खत्म हो गई है। तेरी बहन लेना आई है तुझे। चल चल चल। कहीं ऐसा तो नहीं
इस लॉकेट की सारी शक्तियां मुझ में समा गई हूँ। तुम चलो मेरे साथ अभी। इसका मतलब दादाजी के आशीर्वाद से ये शक्ति मेरे अंदर समा गई। अब मैं जहां चाहूंगा वहां फसल उगेगी। इन शक्तियों का तुम्हारे पास आने का जरूर कोई मकसद होगा। शायद दुनिया बदलने का वक्त आ गया है।